इंटरेस्टिंग है कि उस बैठक में संजय झा भी थे, विजय चौधरी भी थे। जो बैठक हुई है, जेडीयू के नेता बैठक के बाद भी मीडिया से बात नहीं कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है। सोचिए, बैठक खत्म हो गई है, नीतीश कुमार के आवास पर जो बैठक हुई थी वो खत्म हो गई है। विजय चौधरी उस बैठक में मौजूद थे, वो बाहर निकले हैं, लेकिन मीडिया से कोई बात नहीं कही है। अब ये भी बताइए, उमेश कुशवाहा भी बैठक में मौजूद रहे, वो जब निकले हैं मीडिया ने बहुत कोशिश की लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। अब यही वेट एंड वॉच हो रहा है, क्योंकि बोलना क्या है अभी ये नेताओं को पता नहीं है, किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा ललन सिंह ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा है, जेडीयू के अध्यक्ष का पद छोड़ा, तो भी अटकलें लग रही थी। समीर जी, उस वक्त भी अटकलें लग रही थी कि क्यों इन्हें हटाया गया है अध्यक्ष के पद से। उस वक्त कहा गया कि ये तो एक रूटीन काम है, कार्यकाल खत्म हो गया, हम पद से हट रहे हैं। लेकिन तब से अटकलें थी कि क्या एक स्ट्रैटेजी के तहत हटाया गया है, क्या वो आरजेडी के लिए काम कर रहे थे, क्या वो वहां पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, नीतीश कुमार के अभी जहन में क्या चल रहा होगा, समीर जी जरा बताइए। देखिए, नीतीश कुमार जिस पर्पज से इंडिया गठबंधन में आए थे और जिस पर्पज से लालू प्रसाद यादव को सरकार बनाई थी, इंडिया गठबंधन बनाने में भूमिका निभाई थी, नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया है कि वह पर्पज इस में सॉल्व नहीं होने वाला है। उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चला दिया। संयोजक बनाने के लिए प्रस्ताव रखा तो नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। नीतीश कुमार इसको अब तैयार नहीं हो रहा है संयोजक बनने के लिए। जिस लालू के साथ नीतीश ने बहुत आराम से सरकार बना ली थी, उस लालू के साथ नीतीश कुमार अभी तक सीटों का बंटवारा बिहार में नहीं कर सके। लालू प्रसाद कह रहे हैं कि आपके पास जो रूलिंग सीटें हैं उसमें से 5 सीटें मुझे चाहिए। नीतीश कुमार मधेपुरा देने को तैयार नहीं है। लालू प्रसाद कह रहे हैं मधेपुरा के साथ 3 सीट और मैं आपकी लूंगा। इनके आपस में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है और नीतीश इस बात को जानते हैं कि अगर लालू के दबाव में आकर मैंने अपने 4 सिटिंग एमपीज के टिकट दिए तो चारों विद्रोह कर बीजेपी में चले जाएंगे और मुझे अपने सीटें जीतना मुश्किल है। नीतीश कुमार जानते हैं कि मैं जिस तरह की राजनीति करता रहा हूं, उम्र के इस दौर में और राजनीति के अंतिम पारी में मेरे ऊपर यह दाग नहीं लगना चाहिए कि जो व्यक्ति ईडी की चार्जशीट में है, जो ईडी के सामने जा रहा है, जो सीबीआई के सामने पेश होने जा रहा है, जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, उस परिवार सुनाई तस्वीरें आ रही हैं वहां से। समीर जी आपको रोक रही हूं, तस्वीरें आ रही हैं वहां पर। बैठक खत्म हुई है, उसके बाद विजय चौधरी से बात। हाँ सुनिए। इस अवसर पर हम अभी बिहार शरीफ जा रहे हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वहाँ कल झंडा फहराए गए हम लोग और फिर बाकी जो महादलित टोला में भी जाएंगे। अभी तो यही कार्यक्रम है, कोई दूसरा सरकार में अभी जो बिहार में सरकार में अभी ठीक है, तब तो जा रहे हैं झंडा फहराने। बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में बैठक बुला ली है सब। अरे बैठक करना तो पार्टियों का काम है, यहाँ सब कुछ ठीक है बिहार में। अरे इसीलिए हम झंडा फहराने जा रहे हैं। कब तक सब ठीक रहेगा? बिहार शरीफ जा रहे हैं कल झंडा है ना, सब कुछ। वो भी आप स्क्रीन पर चलाते रहे, जो ग्राफिक हमने लिया है ओपनिंग में, जो डेवलपमेंट्स से जुड़ा हुआ है उसको जरा चलाइए, क्योंकि विजय चौधरी इस वक्त बैठक के बाद निकले हैं, उनसे बात की है मीडिया ने। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बिहार में। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है, कल 26 जनवरी को जब अलग अलग राज्यों में 26 जनवरी की परेड होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, डिप्टी सीएम भी होंगे, वो कहाँ होंगे, क्या साथ में होंगे, अलग अलग होंगे, क्या होगा जरा सोच लीजिए, क्योंकि डेवलपमेंट इतने ज्यादा हो रहे हैं। क्या होगा जब कल 26 जनवरी की परेड होगी? वरुण जी आपके पास आ रही हूं। कांग्रेस में भी टूट की बात हो रही है, वहां जेडीयू में तो टूट की बात हो ही रही है, लेकिन अभी सब नेता बचकर बोल रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक किसी को बयान नहीं बताया गया है बोलना क्या है। जब बयान बताया जाएगा तब भी पता लगने लगेगा कि क्या हो रहा है। सुचारिता जी, डिबेट से 2 बात तो क्लियर हो गई। गुरु प्रकाश जी कोई गुरु मंत्र डाल रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ऑथराइज्ड नहीं है, हमारा पार्टी अध्यक्ष ने। तो भाई दूसरी पार्टी के भी अगर कोई स्टेटमेंट देता है नेता, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन होता है, जैसे आपकी डिबेट में डायरेक्शन हो गया। वाह 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 वरुण जी, आप ये बोल रहे हैं अधीर रंजन चौधरी के बयान को आप कह देते हैं कि वो तो उन्होंने बयान दे दिया, सीट शेयरिंग पर तो राहुल जी तय करेंगे, ममता जी तय करेंगी। अधीर रंजन चौधरी रोज बयान देते हैं ममता दीदी के बारे में, तो फिर इनको भी मान लो। गिरिराज सिंह जी तो मैंने तो पूछा ही, इसीलिए पूछा, गिरिराज सिंह के बयान को कैसे आप नकार सकते हैं, यही पूछा ना। यही होता है, ऐसे समय में कौन नेता क्या बयान दे रहा है उससे कयास हम लगाने लगते हैं, फिर खबर बदल जाती है, फिर क्या हो रहा होता है अंदर खाने, तो नीतीश कुमार ही जानते हैं।
दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रहे हैं मोदी जी की लहर है, मोदी जी की लहर है, तो भाई नीतीश कुमार जी हो, इंडिया अलायंस की टूट हो, उस पर क्यों आश्रित हो? आप अपना काम करो, कह दो हमको नहीं चाहिए नीतीश कुमार जी है, कोई भी विपक्ष का है, कांग्रेस का नेता। लेकिन तो वो कहाँ कह रहे हैं? पूरा मूल कारण ये है कि इनको मन में भयाक्रांत है, किसी न किसी भयाक्रांत है, इनको चाहिए इंडिया अलायंस। नहीं, मैं एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। देखिए इस वक्त स्थिति क्या है, इस वक्त स्थिति इतनी सिंपल नहीं है वरुण जी। मैं अपने दर्शकों को भी समझा रही हूँ, एक बार जरा दर्शकों को समझाते हैं इस ग्राफिक के साथ। ये बात नहीं हो रही है कि नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ये बात नहीं है। सिर्फ स्क्रीन पर ग्राफिक रखिए, इस वक्त बात उससे ज्यादा है। बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में एक टूट उन्हें नजर आ रही है, उस टूट को उन्हें कैसे रोकना है। बहुत से विधायक पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी के साथ जा रहे हैं या वो आरजेडी के साथ जा रहे हैं, खबर दूसरी भी है, कई ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी की तरफ जाना चाह रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी की टूट रोकनी है, तो वो या तो आरजेडी के साथ चले जाएं अपनी पार्टी सैक्रिफाइस करके, या फिर वो बीजेपी के साथ चले जाएं, कुर्सी पर बने रहें क्योंकि बीजेपी उन्हें सपोर्ट कर दे। लेकिन अभी दोनों तरफ से कोई हामी नहीं है। आरजेडी क्या चाह रही है? आरजेडी का मुख्य लक्ष्य यह रहा है हमेशा से कि आगे चलकर तेजस्वी यादव सीएम बन जाए। अगर वो सीएम बनेंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? और बिहार में अगर उनके विधायक, यानी कि बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसके लिए उन्हें विधायक चाहिए, जेडीयू के विधायक भी चाहिए होंगे, या फिर बाकी विधायक जो टूटकर कांग्रेस या लेफ्ट से आते हैं, अगर वो बीजेपी के साथ जाते तो सरकार बन सकती है। लेकिन फिर नीतीश कुमार का रोल क्या होगा? तो नीतीश कुमार को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए एक पाला चुनना पड़ेगा, लेकिन वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि बीजेपी क्या सोच रही है इस वक्त। क्या वो नीतीश के साथ वापस जाना चाहती है? मैं यही सवाल बार बार पूछ रही हूं। समीर जी, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को वापस लेना चाहती है? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी को नीतीश कुमार को लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका तहे दिल से स्वागत करेगी। सबसे बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर यह देगी कि जिस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार और संस्थापक नीतीश कुमार बने थे, जो संयोजक बनने वाले थे, आज वही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन तोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे। विपक्ष के लिए सबसे बड़ा झटका होगा चुनाव के 60-90 दिन पहले अगर नीतीश कुमार या खेमा छोड़ के जाते हैं। कल ममता बनर्जी झटका दे ही चुकी है कि वह अपना अलग चुनाव लड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी दलों को, जो विपक्ष के दल है, उनको मैसेज देगी भारतीय जनता पार्टी कि जिसके दम पर इंडिया गठबंधन खड़ा था वह आज हमारे साथ आ चुका है। और मुझे लग रहा है इससे पूरा मनोबल टूटेगा और विपक्ष का गठबंधन पूरा धराशायी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा बेनिफिट यही होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश के पास भारतीय जनता पार्टी के साथ आने, एनडीए गठबंधन में अब ये बड़ी बात कह रहे हैं समीर जी। समीर जी बड़ी बात कह रहे हैं कि 24 के चुनावों से पहले बिहार में अगर खेला होता है तो ये बीजेपी के लिए एक एडवांटेज पोजीशन होगी। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार हाल में बनी है और उसके बाद अगर बिहार में भी बीजेपी किसी तरह से काबिज हो सके तो उनके लिए एक एडवांटेज 2024 के चुनाव से पहले।